मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। आपका परिवार अच्छा होगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे, क्योंकि आपके साथ में परमेश्वर है। मित्रों, जिनके साथ में परमेश्वर नहीं है वो लोग अच्छे नहीं हैं। मित्रों, मैं आज भोर के समय नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मित्रों, आज का वचन है पहला पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय का 13 वचन है। मैं इस वचन की तरह बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। पहला पतरस 3 का 13, यदि तुम अपने आप को भलाई के लिए उत्साही प्रमाणित करो तो तुम्हें हानि पहुंचाने वाला कौन है। मित्रों, अपने आप को भलाई करने वाला बनो, अपने आप को भलाई करने वाला प्रमाणित करो तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है और ना कोई हानि पहुंचाने वाला है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम प्रभु के दास पतरस के बारे में कहते हैं कि एक दिन पतरस कैसरिया पहुंचा और उसमें कुरनेलियुस अपने संबंधियों एवं घनिष्ठ मित्रों के साथ में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। किसकी प्रतीक्षा कर रहा था मित्रों? वह कुरनेलियुस परमेश्वर के दास पतरस की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही पतरस ने उनके घर में प्रवेश किया, तब कुरनेलियुस ने उससे भेंट किया और उसके चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। मित्रों, क्योंकि इसलिए किए कुरनेलियुस ने, क्योंकि पतरस के साथ में परमेश्वर था और पतरस परमेश्वर का सच्चा दास था। आप भी परमेश्वर के अगर सच्चे दास हैं, सच्चे दास के साथ में ऐसा व्यवहार आप भी कर सकते हैं। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसके चरणों में गिर कर के उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाते हुए कहा कि उठ, मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरे पैर को गिरता है। उसके साथ बातचीत करते हुए वह कुरनेलियुस के घर के भीतर गया। तो जब उसके भीतर गया तो देखा कि उसने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर बहुत से लोगों को इकट्ठा देखा। तब उसने उनसे कहा, तुम स्वयं जानते हो कि यहूदी के लिए किसी विदेशी से संपर्क रखना अथवा उसके यहाँ जाना अधर्म है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, फिर भी उसने, तब पतरस ने कहा कि फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है कि मैं किसी व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ, इसलिए कि जब बुलाया गया तो मैं बिना किसी आपत्ति के आपके पास में चला आया। किसने बुलाया? परमेश्वर ने मुझे बुलावा भेजा तो मैं बिना आपत्ति के आपके घर में चला आया। अतः अब मैं पूछता हूँ कि तुमने मुझे किस अभिप्राय से अपने घर में बुलवाया है? पतरस ने कहा कि मुझे किस अभिप्राय से बुलाया है? तब कुरनेलियुस ने उत्तर दिया कि 4 दिन पहले ठीक इसी समय मैं अपने घर में संध्या के समय, शाम के समय लगभग 3 बजे प्रार्थना कर रहा था। तो देखो, उस समय एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सम्मुख आ खड़ा हुआ। उस आदमी ने कहा, कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उसने तब प्रार्थना के समय में उसने कहा कि कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान
परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। मित्रों, तब उसने कहा, उस मनुष्य ने कहा कि किसी को याफा भेज करके जो सिमोन पतरस कहलाता है अपने घर बुला लो। वह समुद्र के किनारे एक चमड़ा का धंधा करने वाला सिमोन के यहाँ ठहरा हुआ है। मित्रों, तब मैंने उसकी बात को, उसने बताया कि तब मैंने उसकी बात को सुन करके तुरंत एक व्यक्ति को उसके पास में बुलावा भेजा। तब उसने कहा कि तूने बहुत बड़ी कृपा की है कि मेरे बुलावा पर तू आ गया है। अब हम सब लोग यहाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं। जो कुछ प्रभु ने तुझसे कहा है उसके सुने। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मैं सचमुच समझ गया हूँ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु हर एक जाति में जो उसका भय मानता है। किसका भय? परमेश्वर का। प्रत्येक हर एक जाति जो परमेश्वर का भय मानता है, धार्मिकता से काम करता है और उसको ग्रहण करता है, इसलिए कि उसको ग्रहण योग्य होता है। मित्रों, तब उसने बताया कि उसने यीशु मसीह के द्वारा वह जो सबका प्रभु है, जो वचन इजरायलियों के पास शांति का प्रचार करते हुए भेजा है। तुमने स्वयं ही उस वचन को, तब उसने बताया कि तुम स्वयं उस वचन को जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से लेकर संपूर्ण देश में फैलाया गया। और कहा कि तुम यीशु नासरी को भी जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया था और किस प्रकार वह भलाई करता हुआ और सब को उस दो दुष्टात्मा द्वारा सताए गए थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तो बताया कि किस प्रकार वह भलाई करता हुआ और उन सब को जो दुष्टात्मा शैतान के सताए हुए थे, सबको अच्छा करता फिरा। मित्रों, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था, क्योंकि वह काम इसलिए ऐसा करता था कि परमेश्वर उसके साथ में था। और उन सब बातों के वही गवाह हैं जो इस देश में किया गया है। और उन्होंने क्रूस पर लटका करके उसे मार भी डाला। परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिंदा भी किया, लोगों पर नहीं परंतु गवाहों पर, जिन्हें परमेश्वर पहले चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने मृतकों से मरे हुओं में से उसके जी उठने के बाद जो हमने उसके साथ खाया पिया। हमें उसने आज्ञा दी कि इसका प्रचार करें और दूसरों को गवाही दें। या वही है परमेश्वर, जीवितों और मृतकों का न्यायी, उसको नियुक्त किया गया है। सब नबी, सब लोग उसकी गवाही देते हैं और हर एक जो विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा सारे पापों की क्षमा उन्हें मिलती है। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। प्रभु जी, आपने हमें दर्शन में दिया है और मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, आज कितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, कितने लोग आज सुन रहे हैं। परमेश्वर पिता, तूने बहुत से ऐसे लोगों को के दिल में ऐसा उत्साह भर दिया है। लोगों ने हमको भी बुलावा भेजा है अपने घर में आने के लिए, जिससे उनका पवित्र घर पवित्र हो जाए, उनके घर से में शांति आ जाए। क्योंकि प्रभु तू शांति का राजकुमार है। प्रभु कहा, जहाँ तेरे कदम पड़ते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। तो प्रभु जी, ऐसे लोग मैं देखता हूँ कि जिन्होंने हमें बुलावा भेजा है कि ताकि उनके पापों की क्षमा मिल जाए, प्रार्थना के द्वारा उनको पापों की क्षमा मिल जाए और उनके घर में शांति आ जाए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोग हैं, आज प्रार्थना में हमारे जुड़े हुए हैं।
मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं। मैं उनके घर से उन दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ और उस घर में शांति की आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज शोकित हैं, कर्जदार हैं, जिनके घर में रोना पीटना मचा हुआ है। मैं प्रभु जी, मैं हृदय से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हृदय से विनती करता हूँ, अपने मन की गहराइयों से प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि उनके कर्ज का बोझ उतर जाए और उनके घर में शांति आ जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज निराश हैं, शोकित हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रभु आप प्रार्थना सुनने वाले हैं। उनके पापों की क्षमा मिल जाए। आज जितने लोग संतान रहित हैं, उन्हें प्रभु संतान दे करके अपने आशीष, अपने अनुग्रह को उस घर में दे दीजिए परमेश्वर पिता। उनके घर में आपका अनुग्रह हो, आपके अनुग्रह के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा उनके पापों की क्षमा हो और वो लोग संतान दे करके उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गंभीर बीमारी में फंसे हुए, जो लोग टीबी के रोगी हैं, गांठ कैंसर, ब्लड कैंसर के रोगी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन सर दर्द, पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ जोड़ के दर्द से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज डिप्रेशन में हैं, जिनकी ओवर एज हो रही है, सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं, आज उन्हें परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और छू लीजिए। परमेश्वर पिता उन्हें सरकारी नौकरी दे करके अपने आशीष और अपने प्रेम को प्रकट कीजिए और उनका उद्धार कर दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में इंफेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जिनके गले में इंफेक्शन है, उनके गले को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, गले का इंफेक्शन उनका अच्छा हो जाए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग शुगर के रोगी हैं, थायराइड के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, परमेश्वर पिता ये सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हों, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।